आप सभी ने नायक फिल्म तो देखा ही होगा, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर एक दिन के सीएम रहते हुए सरकारी अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे थे। ठीक उसी अंदाज में इन दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। दिन के समय राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं सर्द रातों में तेजस्वी यादव नायक वाले अंदाज में विभिन्न सरकारी जगहों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव अपने विभाग और स्वास्थ्य महकमे का हाल जानने के लिए देर रात सरकारी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था को देख वे इस कदर नाराज दिखे कि देर रात ही आधिकारिक कर्मचारियों की ऑन द स्पॉट क्लास लगा दी। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे तेजस्वी यादव गुपचुप तरीके से हाजीपुर सदर अस्पताल में दाखिल हुए। अस्पताल में दाखिल लेते ही तेजस्वी यादव ने घूम घूम कर अस्पताल का हाल और इंतजाम का जायजा लेना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने करीब 2 घंटे तक हाजीपुर सदर अस्पताल का कोना कोना छाना, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधक को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान उन्होंने सरकारी अस्पताल का हाल देखा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में तैनात गार्ड को सोते हुए पाया तो सरकारी दवा भी बंद दिखे। तो फिर क्या था? इसके बाद तेजस्वी यादव ने सर्द रात में ही अधिकारियों को अस्पताल बुलाया और अधिकारियों को मौके पर क्लास लगा दी और गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का आदेश देते दिखे। इस सीक्रेट विजिट के बाद क्या कुछ कहा डॉक्टर ने, आप भी सुनिए। हाँ ठीक है, तेजस्वी जी आए हैं, बड़ी गुस्से में थे, क्या हुआ है सर अस्पताल में? माननीय डिप्टी सीएम आए, सब जगह देखे, निरीक्षण किए, सभी जगह हमारे चिकित्सक उपस्थित थे। इमरजेंसी में राकेश जी थे, गायनी में, एसएनसीयू में, सभी जगह जहाँ जरूरत था चिकित्सक का वहाँ उपस्थित थे। डॉक्टर में कोई कमी नहीं पाया गया। तो नाराज किस बात के लिए थे? गार्ड थोड़ा कम संख्या में देखे, गार्ड के लिए चिंतित थे कि इतना गार्ड और होना चाहिए था। है सब कहाँ सब ईसीजी मशीन वगैरह नहीं? हाँ, ईसीजी मशीन तो हम लोग 1 महीना पहले ही डीएम साहब से लिख ला कर दे दिए हैं कि 2 ईसी मशीन के खरीदने के लिए। उस दिन तो इमीडिएट बात हुआ मीटिंग में कि 1 हफ्ता के अंदर में आपको दे दिया जाएगा। हम ही मांग किए थे कि उसके बिना हार्ट अटैक कोई आ जाएगा तो हम लोग क्या इलाज करेंगे। तो हुआ कि नहीं एकदम सही कह रहे हैं, 1 हफ्ता में आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। बिल्डिंग को भी लेकर कह रहे थे काफी दिनों से बन के तैयार। हाँ, मैंने बहुत दिनों से यही प्रतीक्षा हो रही है कि माननीय मंत्री आएंगे और इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कि लिफ्ट को लेकर डेली के डेली यही होता है, कभी लिफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लिफ्ट तैयार नहीं हुआ है, तो हम लोग लिफ्ट तैयार हो जाएगा तो आप उद्घाटन कर लेंगे। सैनिटेशन वगैरह की सुविधा नहीं थी इसको लेकर? तो नहीं है तो कहाँ सब बता दें कि हाँ है, तो सुलभ शौचालय पर्याप्त नहीं है यहाँ। बाकी सब व्यवस्था ठीक है? बाकी तो आप लोग भी देखिए रहे हैं कि सभी चिकित्सक हैं बैठे हुए हैं, कहीं पर एब्सेंट नहीं पाए गए। ठीक। वहीं अपने इस सीक्रेट विजिट पर जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने बताया कि जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्होंने रात के अंधेरे में निकलना पड़ा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि स्वास्थ्य महकमे की उन्हीं कमियों को ढूंढने और उसे दुरुस्त करने के लिए वे देर रात ये दौरे कर रहे हैं। कुछ देखा है आपने यहाँ पे? और नहीं, देखिए हम लोग रात भर जो है, इससे पहले भी हम लोग सोनपुर गए हैं, वहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि अस्पतालों की क्या स्थिति है और चक निरीक्षण हम लोगों ने किया है। अभी हाजीपुर आए हैं, इसके अलावा भी और भी जगह जो है हम लोग जाएंगे। तो रैंडमली जो है हकीकत, ग्राउंड रियलिटी, जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जाकर के चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे ना देखें। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कई चीज़ें जो हैं सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की ज़रूरत है। रेफरल पॉलिसी तो इसी काम रेफरल पॉलिसी हम लोग ही लाए थे। हम लोग चाहते हैं कि पटना में जो लोड है पेशेंट्स का वो कम रहे, और हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो
वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए, और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए। लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हों या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।